हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Z Fold 2 के बारे में। तो दोस्तों, आज हम गैलेक्सी Z Fold 2 को अनबॉक्स करने वाले हैं। मेरे पास है गैलेक्सी Z Fold 2 का मिस्टिक ब्लैक कलर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गैलेक्सी Z Fold 2 के डिजाइन को, इसके लुक्स को देखेंगे। मिस्टिक ब्लैक कलर के अंदर ये कैसा दिखाई देता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो है गैलेक्सी Z Fold 2 के कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं जो कि हम फ्लेक्स मोड के अंदर यूज कर सकते हैं। वो सारे फीचर्स भी हम यहाँ पर यूज करके देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इसको मल्टीटास्किंग के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, गैलेक्सी Z Fold 2 का जो कैमरा है वो बहुत ही अमेजिंग है। उस कैमरे को भी हम यहाँ पर जो है चेक करेंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे फोटो सैंपल्स भी दिखाने वाले हैं गैलेक्सी Z Fold 2 की रिगार्डिंग। बस भाई सारा इसमें दिखाना है। चलो तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है गैलेक्सी Z Fold 2 का बॉक्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये आता है बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के साथ। और यहाँ पर सामने हमारे पास रखा हुआ है गैलेक्सी Z Fold 2। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन मिलता है गैलेक्सी Z Fold 2 में। और ये जो ब्लैक कलर है ये आता है ग्लॉसी फिनिश के साथ, जबकि अगर हम यहाँ पर मिस्टिक ब्रॉन्ज की बात करें तो वो आता है मैट फिनिश के साथ। अब बात करते हैं डिवाइस के ओवरव्यू की। तो राइट साइड में हमें यहाँ पर जो है पावर बटन मिल जाता है, जिसके अंदर हमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी मिलता है। उसके ऊपर मिल जाते हैं हमें वॉल्यूम रॉकर्स। और नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर हमें जो है एक सिंगल सिम का ट्रे का ऑप्शन मिलता है। अगर इसमें हम दूसरा सिम यूज़ करना चाहते हैं तो ई सिम की सर्विसेज इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पर हमें स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, प्राइमरी माइक और USB Type-C चार्जिंग। और अगर ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर दूसरा जो है स्पीकर हमें यहाँ पर मिल जाता है और सेकेंडरी माइक, यानी हमें इसमें स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है। और अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर जो है सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना लग्जरी डिज़ाइन और कितना प्रीमियम डिज़ाइन मिलता है गैलेक्सी Z Fold 2 में। गैलेक्सी Z Fold 2 के प्रीमियम डिज़ाइन को देखने के बाद जो सबसे पहला वर्ड जुबान पर आता है वो होता है वाओ। तो दोस्तों, इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ साथ अगर हम इसके यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें जो है थिकर प्रोटेक्शन लेयर यूज़ की है सैमसंग ने। और इसके अंडर पैनल स्ट्रक्चर को भी यहाँ पर काफ़ी ऑप्टिमाइज़ किया है। और अगर बात करें इसके इंटरनल कंपोनेंट्स की तो उस पर भी जो है एंटी कोरोसिन कोटिंग अप्लाई की है सैमसंग ने, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको काफ़ी इन्हेंस जो है वो ड्यूरेबिलिटी का एक्सपीरियंस मिल जाता है गैलेक्सी Z Fold 2 के अंदर, यहाँ पर इसके प्रीमियम डिज़ाइन के साथ साथ। और अगर बात करें यहाँ पर डिस्प्ले प्रोटेक्शन की तो सैमसंग ने इस फ़ोन के अंदर भी गैलेक्सी Z Flip की तरह जो है अल्ट्रा थिन ग्लास प्रोटेक्शन यूज़ किया है। तो चलिए अब गैलेक्सी Z Fold 2 के ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके One UI वर्जन को चेक कर लेते हैं। चलते हैं सेटिंग्स में, अबाउट फ़ोन और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं One UI का जो है 2.5 वर्जन मिलता है Android 10 के साथ। अब बात करते हैं गैलेक्सी Z Fold 2 के मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो गैलेक्सी Z Fold 2 के अंदर आप जो है 3 एप्लीकेशन का पेयर एक साथ बना सकते हैं और तीनों एप्लीकेशन को जो है आप एक साथ यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने तीनों एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तीनों एप्लीकेशन को लॉन्च करने के बाद आप जो है इन एप्लीकेशन के साइज़ को जो है अपने हिसाब से यहाँ पर जो रिसाइज़ कर सकते हैं। किस एप्लीकेशन को बड़ा रखना है, किसको छोटा रखना है। इवन अगर आप यहाँ पर जो है पोजीशन एक्सचेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है एप्लीकेशन को स्विच कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी आसानी से जो है आप यहाँ पर मल्टीटास्किंग का जो है वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर 3 एप्लीकेशन का पेयर बनाया जाएगा या अलग अलग 3 एप्लीकेशन को किस तरह से जो है मल्टी विंडो में यूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन पे टैप करेंगे, यहाँ पर जो इसको स्प्लिट स्क्रीन व्यू में ओपन करेंगे और किसी भी दूसरी एप्लीकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से 2 एप्लीकेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। और बीच में अगर यहाँ पर सेंटर में टैप करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिलता है कि अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में और पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में, तो वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। या अगर हमें एप्लीकेशन की पोजीशन को जो है वो स्विच करना है तो सेकंड वाले आइकन पर टैप करेंगे और इस तरह से जो है एप्लीकेशन की पोजीशन को भी हम यहाँ पर जो है आसानी से स्विच कर सकते हैं। अब मल्टी विंडो के अंदर तीसरी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए हमें जाना है एज पैनल पर। और एज पैनल पर जाने के बाद जो एप्लीकेशन हमें मल्टी विंडो के अंदर यूज़ करनी है उसको लॉन्ग प्रेस करके जो है सेलेक्ट कर लेना है और उसको जो है डिज़ायर्ड पोजीशन पर जो है वो छोड़ देना है। तो इस तरह से दोस्तों हम गैलेक्सी Z Fold 2 के अंदर जो है एक साथ 3 एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं इसके इनर डिस्प्ले पर। अगर मैं यहाँ पर इसके आउटर डिस्प्ले की बात करूँ तो आउटर डिस्प्ले पर आप सिर्फ 2 एप्लीकेशन को स्प्लिट विंडो के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जबकि इनर डिस्प्ले के अंदर आप जो है यहाँ पर 3 एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इन तीनों एप्लीकेशन का पेयर बनाना है तो हमें यहाँ पर जो है सेंटर वाले बटन पर टैप करना है और उसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है इस पर अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इन तीनों एप्लीकेशन का जो है यहाँ पर पेयर बनकर वो एज पैनल पर सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एज पैनल के अंदर जो है नीचे की तरफ वो तीनों एप्लीकेशन का पेयर आपको बना हुआ मिल जाता है। अगर इस एज पैनल के अंदर और एप्लीकेशन आप ऐड करना चाहते हैं
तो आप नीचे वाले एडिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर जो है आप एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, उन एप्लीकेशन को जिनको भी आप यहाँ पर जो है एज पैनल के अंदर ऐड करना चाहते हैं। और इस तरह से जो है आप अपने एज पैनल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उस कस्टमाइज एज पैनल को अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी एज पैनल से अगर हमें यहाँ पर पॉपअप विंडो के अंदर एप्लीकेशन को लॉन्च करना है तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस करके एप्लीकेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर जो है पॉपअप व्यू के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से स्क्रीन पर कहीं भी अगर हमें फ्लॉट करके रखना है तो वो हम यहाँ पर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर जो है पॉपअप विंडो के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन को लॉन्च कर पाएंगे। मैक्सिमम जो है यहाँ पर आप 5 एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर कोई छठी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर से कोई एक एप्लीकेशन आइकन व्यू में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही हम यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, एक एप्लीकेशन यहाँ पर जो है वो आइकन व्यू में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करते हैं पॉपअप व्यू और आइकन व्यू के बेनिफिट की। अगर मैं किसी एप्लीकेशन को यहाँ पर आइकन व्यू के अंदर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कहीं भी कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं आइकन व्यू के अंदर उस एप्लीकेशन को क्विकली एक्सेस कर सकता हूँ और उसको यूज़ करके उसको वापस मैं आइकन व्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो है अगर मैं पॉपअप व्यू की बात करूँ तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लेवल को एडजस्ट कर सकता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं यहीं पर जो है इसको अगर लॉन्च करना चाहूँ स्प्लिट विंडो के अंदर, तो स्प्लिट विंडो के अंदर भी यहीं से लॉन्च कर सकता हूँ। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कवर स्क्रीन की, तो 6.2 इंचेस का HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिलता है गैलेक्सी Z Fold 2 के अंदर, जिसको आप यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं और पूरे फ़ोन को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसा ब्राउज़ कर रहे हैं जो आप बड़ी स्क्रीन पर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सपोज़ कीजिए कि आप यहाँ पर गैलरी के अंदर कोई फोटो देख रहे हैं, तो आप जैसे इसको अनफोल्ड करते हैं और इनर स्क्रीन पर जाते हैं तो वो सेम कंटेंट जो आपको बड़ी स्क्रीन पर मिल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर जो है दोनों ही स्क्रीन को जो है अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर कवर स्क्रीन की और इसका कंपैरिजन किया जाए अगर गैलेक्सी फोल्ड के साथ, तो गैलेक्सी फोल्ड के अंदर जो है 4.6 इंचेस का स्क्रीन मिल रहा था और यहाँ पर 6.2 इंचेस का स्क्रीन मिल रहा है कवर स्क्रीन। तो यहाँ पर जो 63% जो है लार्जर कवर डिस्प्ले मिलता है यूज़ करने के लिए गैलेक्सी Z Fold 2 में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर फ्लेक्स मोड की। अगर मैं यहाँ पर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ तो किस तरह से जो है मैं यहाँ पर गैलेक्सी Z Fold 2 को सामने रखकर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ आसानी के साथ। तो मैं यहाँ पर जो है इसको हाफ फोल्ड कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर जो है नीचे की तरफ जो है कैमरा के जो कंट्रोल पैनल है वो आ चुका है और सामने जो है स्क्रीन पर वीडियो दिख रही है कि किस तरह से रिकॉर्ड हो रही है। तो मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से जो है यहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग को आसानी से सामने रखकर जो है वो रिकॉर्ड कर सकता हूं और फ्रेम को सेट कर सकता हूं कि कितना फ्रेम मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग में चाहिए। वीडियो के अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है फ्लेक्स मोड के अंदर हम पिक्चर्स भी कैप्चर कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो है कंट्रोल पैनल के साथ साथ हमें यहाँ पर फोटो का व्यू भी मिल रहा है, यानी गैलरी का व्यू भी यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर जो है फोटो कैप्चर करते हैं उसका व्यू हमें दिख जाता है। तो आप यहाँ पर जो है फुल स्क्रीन के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पर जो है ये आइकन दिया हुआ है, इस पर जैसे टैप करते हैं तो स्क्रीन जो है हमें यहाँ पर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और एक तरफ जो है यहाँ पर हमारा कैमरा और दूसरी तरफ जो है गैलरी का व्यू हमें मिल जाता है। और दोस्तों फ्लेक्स मोड के अंदर जो है हम इस तरह से जो है इमेजेस को भी स्क्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप Z Fold 2 के अंदर कोई वीडियो एक्सपीरियंस ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप जो है वीडियो को बंद भी ना करें और दूसरा जो कंटेंट है वो भी यहाँ पर जो आसानी से सर्च करें, तो आप यहाँ पर जो है गैलेक्सी Z Fold 2 के अंदर वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर गैलेक्सी Z Fold 2 को हाफ फोल्ड करेंगे, फ्लेक्स मोड में लेकर आएंगे और इस तरह से जो है यहाँ पर आपका जो वीडियो का एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू रहेगा और आपका जो नीचे वाला जो हिस्सा है गैलेक्सी Z Fold 2 का, वहाँ पर आप जो है अच्छे से ब्राउजिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आप दूसरा कंटेंट अगर सर्च करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर जो है आसानी से सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं कवर स्क्रीन प्रीव्यू की। तो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर की तरफ आपको एक यहाँ पर बटन मिलता है, अगर इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर कवर स्क्रीन प्रीव्यू ऑन हो जाता है और आप जिसका फोटोग्राफ ले रहे हैं वो भी यहाँ पर जो है देख सकता है कि उसका जो फोटोग्राफ है वो किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कवर स्क्रीन पर भी उसको दिखाई देता है कि उसका फोटो किस तरह से यहाँ पर जो है कैप्चर होने वाला है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पर जो कवर स्क्रीन पर कोई एक्सपीरियंस ले रहे हैं और आप उसको मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो अपने डिवाइस को अनफोल्ड करना है और आप जो है उसको बड़ी स्क्रीन पर जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यहाँ पर कवर स्क्रीन पर यूज़ कर रहे हैं तो डिवाइस को आपने अनफोल्ड करना है और आपका जो कवर स्क्रीन का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर बड़ी स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सेटिंग के अंदर जो है एडवांस फीचर के अंदर आपको एक फीचर यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिल जाता है फिंगर सेंसर जेस्चर के नाम से। दोस्तों अगर आप यहाँ पर फिंगर जेस्चर फीचर को अगर ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर आप जो है फिंगरप्रिंट के अंदर एक जेस्चर आपको यूज़ करने के लिए मिलता है, जिससे आप यहाँ पर जो क्विक पैनल या नोटिफिकेशन पैनल को जो है ड्रैग डाउन कर सकते हैं और अगर इसको वापस अप करना है तो उसको
वापस अप कर सकते हैं। अब बात करते हैं फुल स्क्रीन जेस्चर्स की। तो आपको जाना है डिस्प्ले की सेटिंग्स में और उसके बाद नेविगेशन बार पे टैप करना है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं कि आप बटन्स यूज़ करना चाहते हैं कि स्वाइप जेस्चर्स यूज़ करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है स्वाइप जेस्चर्स को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है मोर वाले ऑप्शंस पर जाना है और आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे आप मोर वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं तो आपको यहाँ पर और ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं कि आप स्वाइप फ्रॉम बॉटम यूज़ करना चाहते हैं कि स्वाइप फ्रॉम साइड एंड बॉटम यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर जो स्वाइप फ्रॉम बॉटम यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। स्वाइप फ्रॉम बॉटम आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा और इस तरह से जो है आपको यहाँ पर नीचे 3 जेस्चर हिंट यूज़ करने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन नॉर्मली जो है यहाँ पर स्वाइप फ्रॉम साइड एंड बॉटम ही यूज़ किया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कितने स्मूथली जो है आप यहाँ पर स्क्रॉल कर सकते हैं एप्लीकेशंस के बीच में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पर जो है नेविगेशन कीज़ को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर बटन ऑर्डर को अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जो है बटन पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं और आप चाहते हैं कि लेफ़्ट में आपका जो है बटन रहे तो आप यहाँ पर लेफ़्ट में कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में चाहते हैं तो सेंटर में रख सकते हैं। तो इस तरह से जो आप यहाँ पर बटन की पोजीशन को या बटन ऑर्डर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें Galaxy Z Fold 2 की परफॉर्मेंस की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बटर स्मूथ आपको परफॉर्मेंस मिलती है Galaxy Z Fold 2 के अंदर। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर का पूरा सपोर्ट मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है अडैप्टिव 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसका बेनिफिट ये है कि एज पर दी कंटेंट जो है आपको यहाँ पर बड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। अगर रिक्वायर्ड है 120 हर्ट्ज तो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले यहाँ पर जो है वो एक्सपीरियंस आपको मिलता है। और अगर रिक्वायर्ड है 5 से 10 हर्ट्ज की डिस्प्ले का तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से जो है अडैप्टिव डिस्प्ले का आप अच्छे से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर Galaxy Z Fold 2 के और दूसरे फीचर्स की तो हमें यहाँ पर जो है डिस्प्ले के अंदर डार्क मोड देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और अमेजिंग फीचर्स की तो यहाँ पर जो है हमें डेक्स मोड का सपोर्ट मिल जाता है, यानी हम जो है वायरलेस डेक्स यूज़ कर सकते हैं। अपने फोल्ड का जो कंटेंट है किसी भी बड़ी स्क्रीन पर जो है वो प्ले कर सकते हैं और फ़ोन को सेपरेट अलग से यूज़ कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स हमें यूज़ करने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो हमें एज लाइटिंग जैसा फीचर भी यूज़ करने के लिए मिल जाता है। एज लाइटिंग के अंदर जो हमें यहाँ पर डिफरेंट कलर के जो है नोटिफिकेशन सिंबल्स मिल जाते हैं, तो इनको जो हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हैं।
दोस्तों बस यही था आज का ये वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।